एक देशभक्त कौम के सम्मान की लड़ाई, और वहां 40 लोग भी अगर व्यवस्था में ना हो तो पुलिस और सरकार कराना क्या चाहिए? अंदर जाके ज्ञापन दे रहे हैं तो बाहर की भीड़ को किसने उकसा दिया? बाहर की भीड़ अगर जाना चाहती तो उन्हीं से कहती कि हमें भी साथ लेके चलो। अपील की भाई अपनी ताकत बनाओ, अपनी ताकत बनाओ, अपनी ताकत बनती तो ये होता क्या? कोई एक नेता है जो गुर्जर समाज के पक्ष में वहां का खड़ा हो, जो कह रहा हो कि इनके साथ गलत हो? इस अपराध को, कॉन्स्पिरेसी को एक षड्यंत्र बना के आप एक समाज का मनोबल तोड़ने का काम करो, घर में घुस के माँ बहन के साथ उनको अपमानित करने का काम करो, गालियां देने का काम करो, उनके जो है आर्थिक संसाधन को तोड़ने का काम करो। ये क्या उनको रोकने का जो है काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सोचे समझे साजिश से अपने लोग भीड़ के बीच में घुसा के, क्योंकि एक दो वीडियो मुझे ऐसी भेजी गई जिसमें गुर्जर समाज के बच्चों के साथ ही मारपीट की जा रही है। ये भी नहीं दिखाया होगा कि आर्मी की गैर मौजूदगी में आर्मी की तरह लड़ने का काम जो है पाकिस्तान से गुजर करता है, कश्मीर का जो गुजर है, तो ये तो नहीं दिखाया होगा। जिस तरह से मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी कौम अपने हक अधिकार के लिए, सम्मान के लिए, अपने लोगों की तरक्की के लिए खड़ी होगी, उसको किसी न किसी मुसीबत का सामना करके आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन है। और 12 अक्टूबर को मैं स्वतः खुद जाकर गुर्जर समाज के सम्मान की लड़ाई और जो अन्याय उनके साथ किया जा रहा है उस अन्याय को वो रुके, अन्याय की भेंट ये समाज ना चढ़े, जुल्म जाति इनके साथ ना, सदियों से होती आई कमजोरों के साथ ये ना हो। इसलिए 12 अक्टूबर का जो आंदोलन है ग्वालियर में, जेल भरो आंदोलन, मैं उसका समर्थन आज है। और समाज का पहले भाईचारे को मजबूत करने के लिए मैं खुद जो है गिरफ्तारी दूंगा और हमारे साथी समर्थक पूरे प्रदेश में और उसके बाद देश में हम लोग जेल भरो आंदोलन, पूरा संगठन, हमारी पार्टी गुर्जर समाज के साथ खड़ी है, उनके दुख सुख में खड़ी है। उनके साथ अगर कोई अन्याय होगा तो जो भी कुर्बानी देनी पड़े, देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो कुर्बानी देंगे और जेल जाने के लिए मैं सदैव तैयार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुर्जर समाज के कार्यक्रम के बाद जिस तरीके का माहौल बना, उसका आरोप गुर्जर समाज के युवाओं पर लगाया जा रहा है, जबकि गुर्जर समाज के नेताओं का और जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनका ये कहना है कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश हुई है, सरकार को निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनाव भी हैं, उस लिहाज से राजनीतिक दल इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं, इसी पर बात करने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार वो अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। चंद्रशेखर जी, पहले तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं जो कल की घटना हुई है, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, आप कैसे देखते हैं? देखो, जहां तक मेरा मानना है, मैं इस प्रक्रिया से निकल के आया हूं कि किस तरह आरोपी को निर्दोष और निर्दोष को आरोपी बनाया जाता। मैं सरकार के इस तंत्र को पूर्ण रूप से जानता हूं। जो समाज खुद न्याय मांग रहा हो, जो समाज खुद सड़कों पे हो, जो समाज सरकार से उम्मीद कर रहा हो, वो समाज कभी भी अपने आंदोलन पे उंगली उठने के लिए या उस आंदोलन पे उंगली उठे ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। इसमें कई तरह की बातें हैं। हमने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं। पुलिस जब और सरकार किसी आंदोलन को हिंसक बनाना चाहती, बहुत चुटकी भर का खेल होता है। समाज सड़कों पे कब आता है, ये भी सबसे पहले समझना पड़ेगा। हर घटना के पीछे की परिस्थितियां होती हैं, और क्योंकि मैं आंदोलन से निकल कर आया, मैं इस बात को समझता हूँ। समाज ना उम्मीद होकर सड़कों पे आता है जब उसको उम्मीद हो जाती है कि उसको न्याय नहीं मिलेगा। जैसा हमने आकाश गुजर प्रकरण में इतने लंबे समय तक लड़के देखा, जैसे कई और प्रकरण हैं जिनमें हमने लड़के देखा कि न्याय की उम्मीद जब बिल्कुल निराश हो जाता है समाज, तब वो सड़कों पे आता है। जो सेकंड देखने का नजरिया है, दूसरा जो देखने का नजरिया वो ये है कि जब जिलाधिकारी स्तर के व्यक्ति से 50,000 की भीड़ अपना ज्ञापन देना चाहती है, तो इसका मतलब वो उस तरह का किसी माहौल क्रिएट नहीं करना चाहती कि जिलाधिकारी से किसी बड़े अधिकारी को आके उस पर बात करनी पड़े। अगर वो अपनी मांग वहीं वो करते कि हमें जिलाधिकारी से बात ही नहीं करनी है, हम तो प्रमुख सचिव से बात करेंगे या सरकार के मिनिस्टर से बात करेंगे, तो उनकी बात का समझ में आता। लेकिन जब वो जिलाधिकारी से बात करने पर एग्री थे और जिलाधिकारी के हाँ उन्होंने ज्ञापन देने पहुंचे भी हैं, तो फिर क्या हुआ अचानक से? तो मैं इस बात को इस तरह देख रहा हूँ कि सरकार ने चुनावी माहौल का फायदा उठाते हुए और इतना बड़ा जो जनसमूह इकट्ठा होता है उस ताकत को समझते कल फिर वो इकट्ठा ना हो जाए, उनके हौसले ना बुलंद हो, उसको कमजोर करने के लिए और समाज को नीचा दिखाने के लिए, डराने के लिए, जैसा वीडियो में दिख रहा कि आंसू गैस का गोला फेंक दिया। तो कैसे आप कॉन्स्पिरेसी मानते हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं बच्चे हैं, गलती हो गई? नहीं, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कोई अगर अपराध करेगा, अपराध का समर्थन नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो मैं आपको, हमारे वहां लोग हैं, हमारे संगठन के लोग भी, हमारी पार्टी के लोग भी, और हम पे पूरी अंदर तक की खबरें हैं कि किस तरह से जो है शांतिप्रिय लोगों को
गोला फेंक के और अपने कुछ लोग उनके बीच में जो है वो करके, मैंने सहारनपुर का आंदोलन देखा अपना। आपको याद है जितने लोग ग्वालियर में इकट्ठे, उसके 10 गुना लोग शायद सहारनपुर में थे, कोई विवाद नहीं हुआ, एक फूल को भी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि लोगों की मंशा नहीं थी। और वहां जब आप कोई एक्शन करोगे तो उसका रिएक्शन होगा। सब लोग समझदार नहीं है, ये एक बड़ा मोब है जो आया गांव से निकल के अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए। और जब उनके बीच में आ जाएगा या उनके किसी साथी के साथ बदतमीजी या मारपीट की जाएगी या उनको कहीं जबरन रोका जाएगा तो कहीं ना कहीं आक्रोश पैदा होगा। और पुलिस इस बात को, प्रशासन इस बात को बहुत बखूबी जानता है कि जो नए लोग हैं जिन्होंने कभी आंदोलन नहीं किया, उनको किस तरह से डिस्टर्ब करना, किस तरह से गुमराह करना, किस तरह से जो है उनको गलतियों में डालना, ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं। आप कह रहे हैं कि अब जानबूझकर ये चीजें हुई हैं, सरकार का इसमें रोल है। बच्चे जब वहां पहुंचे उनके साथ विधायक भी थे और जिम्मेदार लोग भी थे, लेकिन अंदर जाते वक्त ऐसी चीजें हुई। आप ये कह रहे हैं कि सरकार इसमें दोषी है, कॉन्स्पिरेसी है सरकार की इसमें? बस आप मुझे ये बताओ, आप एक बहुत सीनियर पत्रकार हो यहाँ पर, आप ये चेक करके बताओ कितने लोगों की ड्यूटी उस प्रोग्राम को व्यवस्था के अनुसार करवाने के लिए पुलिस ने लगाई थी। आप चेक करवा के देखना, आपको पता लग जाएगा। 50,000 की भीड़, एक पूरे समुदाय के मान सम्मान का मामला, एक देशभक्त कौम के सम्मान की लड़ाई, और वहां 40 लोग भी अगर व्यवस्था में ना हो तो पुलिस और सरकार कराना क्या चाहती थी? मैंने अपना भोपाल का आंदोलन देखा था, 40 लोग नहीं थे भोपाल के आंदोलन, पुलिस की जो व्यवस्था के लोग थे वो नहीं थे, और लोग पहुंचे थे 2.5, 3, 4, 5 लाख लोग। तो सरकार तो इंतजार कर रही थी कि इनसे कोई गलती हो। वो तो हमारे कार्यकर्ता समझदार है, वो इस तरह का आंदोलन निकल के आए, उनको पता है कि सरकार की मंशा क्या है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, इस पूरी घटना की जब निष्पक्ष जांच होगी, जब जनप्रतिनिधि, बहुत सम्मानित नेता गुर्जर समाज के अंदर जाके ज्ञापन दे रहे हैं, तो बाहर की भीड़ को किसने उकसा दिया? बाहर की भीड़ अगर जाना चाहती तो उन्हीं से कहती कि हमें भी साथ लेके चलो। लेकिन बाहर खड़े लोगों के साथ ऐसी क्या घटना घटी, किसने कोई पत्थर मारा लड़कों में, किसने आंसू गैस का गोला छोड़ा, क्या इस तरह की वो की गई, ये बड़ा जो है ये कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई है। और फिर इसको हथियार बना के आज जो वहां हो रहा है, जो आप शायद सुन भी ना पाओ और जो आपके दर्शक हैं शायद वो सुन ना पाए बीजेटी के, कि जिस तरह से बहन हर्षिता गुर्जर को रात उसको जबकि 1:30 बजे छोड़ा गया, लेकिन उससे पहले जिस तरह से उसके साथ मारपीट की गई, उसको अपशब्द कहे गए, और कई साथियों को पीटा गया, जिनको पकड़ा गया, मारपीट की गई। जो लोग वीडियो में दिख रहे हैं घरों में हैं, उस समय पे उन पे इनाम घोषित कर दिया सरकार ने। ये एक तरह का जो डर का माहौल किया जा रहा है। और जिस तरह वीडियो में दिख रहा है, जितनी गाड़ियां खड़ी है सब गुर्जर लिखी हुई, उन सबको भगवान देव नारायण की जिन पे वो लगी हुई है, उनको सबको जो है जिस तरह से पत्थर मार मार के तोड़ा जा रहा है। अब पुलिस जो है, शायद आपकी जानकारी में है या नहीं मुझे जानकारी नहीं, पुलिस जिस तरह से खोजबीन के नाम पे, धरपकड़ के नाम पे घरों में घुस रही है, जो घर में गाड़ी खड़ी है उसको बाहर लाके तोड़ रही है, घर में ही तोड़ रही है, या महिलाओं के साथ जिस तरह की छेड़खानी खबरें जो साथी द्वारा मैंने बहुत सारे लाइव सुने और बहुत सारे द्वारा ग्रुपों में जो है मैसेज आ रहे हैं, जिस तरह की बात पता लग रही है कि घर में जो है धरपकड़ के नाम पे जाके जो वहाँ बहन बेटी है उनके साथ जो जिस तरह का उनका अपमानजनक रवैया, गाली देना और जो बेइज्जती की जा रही है, ये कहाँ स्वीकार्य है? आप बताना मुझे। आप छोड़िए वो कोई मिट्टी का भी वो हो आदमी, वो भी नहीं, ये तो इतना बड़ा समाज है, कोई मिट्टी का आदमी भी अपमान नहीं सहेगा। लेकिन सरकार, चुनाव भी हैं चंद्रशेखर जी, वहां पर गुर्जर समाज की नाराजगी सरकार क्यों मोल लेना चाहेगी? क्या वो रिस्क में है? ये तो अच्छा, मैं इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करा था क्या है। फिर मुझे ये पता लगा कि वहां उस पंचायत में एक इस शपथ सब लोगों को दिलाई गई कि हम भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे। ऐसा भी मेरी जानकारी में आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सोचे कि हमें वोट नहीं कर रहे तो इनको इस सबक सिखाओ कि ये मजबूरी में हमें आके वोट करें। और उससे भी बड़ी बात, इस तरफ में देखो, अगर आप राजनीतिक ऐसे देखो गुर्जर समाज की, तो वहाँ क्या है ये आप आंकड़ों से पता लग जाएगा। मैं मुझसे कहूँ क्या फायदा है? मैंने तो गुर्जर समाज से अपील की, भाई अपनी ताकत बनाओ, अपनी ताकत बनाओ, अपनी ताकत बनती तो ये होता क्या? कोई एक नेता है जो गुर्जर समाज के पक्ष में वहां का खड़ा हो, जो कह रहा हो कि इनके साथ गलत हो रहा है, जिसने अपराध किया उसको सजा मिले, समझ आता है। लेकिन इस अपराध को, कॉन्स्पिरेसी को एक षड्यंत्र बना के आप एक समाज का मनोबल तोड़ने का काम करो, घर में घुस के माँ बहन के साथ उनको अपमानित करने का काम करो, गालियां देने का काम करो, उनके जो है आर्थिक संसाधन को तोड़ने का काम करो। ये क्या है? अगर ये आप, पुलिस ये कह रही है कि इन्होंने अपराध किया, तो आप भी अपराध कर रहे हो। क्या पुलिस की वीडियो नहीं है कि वो जिस तरह से जो है गाड़ियों को तोड़ रही है और जिस तरह से जो है बुजुर्गों को पीट रही है लाठियों से? ये पुलिस कौन सा जो है ये कोई मरहम लगाने का काम कर रही है? ये जानबूझ के समाज को उकसाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं फिर भी समाज से अपील करूंगा कि वो शांति बना के रखें। इससे बड़ी मुसीबतें समाज ने देखी। जब एक बार आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 74 से ज्यादा गुर्जर समाज के लोगों की आरक्षण की मांग को लेकर जान गई थी। इतना बड़ा हो, लेकिन रिएक्शन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो समाज ने उस अपने साथ जो अन्याय उसको सह लिया। तो अब ये हुआ है इतना बड़ा। वो वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और दोनों ही सरकारों में
गुर्जर समाज के लोग क्या हैसियत है आप बेहतर जानते हैं। और जिस तरह से लगातार, जैसा मुझे जानकारी, मैंने इस बड़ी घटना थी और मेरा बड़ा प्यार रहा है गुर्जर समाज से हमेशा, तो मैं बिल्कुल जानकारी करने की कोशिश कर रहा था। ये पिछले कुछ दिनों जैसे गांव-गांव में ये भावना पैदा हुई है कि नहीं, इस बार गुर्जर समाज जो है अपने बीच के लोगों, काम करने वाले लोगों को आगे निकालेगा। ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं तैयार करेगा जिनके गले में जो है कोई स्विच हो जिसको दबाने के बाद भी बोले, ऐसे जनप्रतिनिधि को नहीं बनाएगा। और अपनी वोट की वैल्यू सुनकर 60-70 सीटों पे वो जो बहुसंख्यक है, निर्णायक है कि किसी को चाहे विधायक बना दे और किसी को चाहे कुर्सी गिरा दे, वो शायद जो है ऐसा। मुझे जब आपने राजनीति की बात की तो मैं समझ रहा हूँ 2 तरीके होते हैं। एक होता है अगर आप मेरे समर्थन में, एक दूसरा आज इस तरह का समर्थन सरकार डरा के कर रही है कि जो आपके साथ नहीं है उस पर सीबीआईडी इनकम टैक्स का वो लगा दो, तो वो डर के अपनी जान बचाने को आपके पास आ जाए। यही हो रहा है ना आजकल, इसी तरह के गठबंधन, इस तरह की सब चीजें हो रही है, नहीं हो रही है। और जो आपके साथ नहीं है तो तब तक वो विरोधी है, तब तक वो चोर है, भ्रष्टाचारी, और जैसे आपके साथ जाता है तो मशीन में धुलकर साफ हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गुर्जर समाज का जो विरोध था, उस विरोध को समर्थन में बदलने के लिए कि मजबूरी में डर के वो इनके साथ खड़े, इसलिए उस समाज को पूरा तोड़ने का, डराने का, और उनके नेताओं को स्पेशली जो एक संरक्षण पूरे समाज में खड़ा हो रहा था, उस संरक्षण को रोकने का जो है काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सोचे समझे साजिश से अपने लोग भीड़ के बीच में घुसा के, क्योंकि 1-2 वीडियो मुझे ऐसी भेजी गई जिसमें गुर्जर समाज के बच्चों के साथ ही मारपीट की जा रही है, और वो सिविल ड्रेस में और मुंह पे इस तरह का कपड़ा बांधे। इससे ये लग रहा है जैसे कुछ सरकार के जुड़े हुए लोग, वहाँ के जो प्रशासन और शासन के इशारे पे कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए जिन्होंने ये शुरुआत की, और फिर उधर से पुलिस ने रिएक्शन आंसू गैस के गोले के उसमें किया, और अंत परिणाम ये हुआ कि भीड़ जो है उग्र होगी। भीड़ होती है, जब आप पत्थर मारोगे मधुमक्खी के छत्ते में तो फिर आप ये समझ जाओ कि आप बच जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। कहा गया है कि चाहे वो सहारनपुर हो या दादरी हो या कैथल हो या राजस्थान में हो या यहीं मध्य प्रदेश में, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां यात्राएं ना निकल रही हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश और देश का नेतृत्व इस बात पे भी निगाह बना हुआ है कि किस तरह से समाज संगठित हो रहा है। अब इस संगठित एकता को कमजोर कैसे किया जाए, इनमें भय पैदा कैसे किया जाए इनको, क्योंकि उन्होंने कई प्रयास किए होंगे कि इनमें किस तरह का विवाद हो, वो तो नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगता है कि जब मुकदमे होंगे, कठोर कार्रवाइयां होंगी, बहुत सारे लोग जेल जाएंगे, तो समाज में का मनोबल गिरेगा। और समाज जिस तरह से पूरे देश में संगठित हो रहा है, मैंने देखा कि जब कश्मीर में जो है गुर्जर आरक्षण पे, एसटी के आरक्षण पे आंच आई, तो यहाँ तक से गुर्जर वहां गए बड़े बड़े नेता, और उन्होंने जाके बात रखी, वो मेरे पास भी लोग आए थे। तो मुझे ऐसा लगता है सरकार इस बात से सचेत हो रही है कि कहीं ये समाज एकजुट ना हो जाए देश भर का, इनकी एकता कैसे टूटे, इनका मनोबल कैसे गिरे, इसलिए जानबूझ के जो है राजनीति से भी ऊपर उठ के समाज को, ये समाज संगठित होकर अपनी जो है कल अपने हक अधिकार की लड़ाई जो है मजबूती से ना लड़े, इसलिए ये मनोबल गिराने के लिए, इसलिए कठोर कार्रवाई करने के लिए एक रणनीति बनाई गई। क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा भी, और मैं समझता हूँ कई वीडियो मैंने ऐसी देखी कि बहुत सारे लोग अपना चेहरा छिपा के, जिसमें गुर्जर समाज के जो एज्ड लोग हैं, वो उन बच्चों को खुद से अपनी लाठी पीटने का काम कर रहे हैं, और वो पुलिस के साथ झगड़ा कर रहे हैं। आप ये बताओ, जो समाज ज्ञापन देने जा रहा है, जो नेता ज्ञापन देने जा रहे हैं, वो मुंह छिपा के क्यों जाएंगे? उनके लोग मुंह क्यों छिपाएंगे? वो कोई गलत काम कर रहे थे? तो ये पूरा प्रोग्राम परमिशन का था। तो जैसा मैंने आपसे पहले कहा, आपने जवाब देते हुए कि क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई थी कि कोई अगर उस भीड़ पे कोई पत्थर फेंक जाता, कोई हमला कर जाता, तो पुलिस का क्या डेपुटेशन था वहां पे, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वहां की गई थी? इसका जवाब मध्य प्रदेश सरकार को और वहां की प्रशासन और शासन को देना चाहिए कि इसके पीछे एक, मुझे ऐसा लगता है, सोचा समझा षड्यंत्र है। और मैं तो मुख्यमंत्री से कहूंगा कि वो इसकी सीबीआई जांच कराए, जो दूध का दूध और पानी का पानी, और पता लगे किस तरह से एक समाज को जानबूझ के उसकी एकता को तोड़ने के लिए, उसके मनोबल को तोड़ने के लिए एक षड्यंत्र जो है पहले अंग्रेजों ने किया और अब आज की सरकार कर रही है। अब देखिए उसमें मुकदमे भी लगा दिए गए हैं, रासुका तक लगाने की बात हो रही है। उसके अलावा आप देखेंगे बलवा, 307, ये चीज़ें जो हैं हो रही हैं। और जबकि क्षेत्रीय महासभा जो है वो कह रहे हैं कि एनएसए भी लगाया जाए, बुलडोजर चलाया जाए गुर्जर समाज के घरों पर। ये देशभक्त कौम है। बुलडोजर तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इनके घरों पे बहुत लंबे समय चल रहा है। ये लोग कुर्बानियां भी दे रहे हैं। कौन क्या मांग कर रहा है मुझे इससे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि शांतिप्रिय आंदोलन को हिंसक बना के पीड़ित को ही आरोपी बनाने की प्रक्रिया को मैं समझता हूँ ये सरकार का बहुत छोटा सा काम है, और बाकी काम तो मीडिया कर देती है। जैसे मैंने कई मीडिया, गुजरों का गदर, गुजरों का ये, गुजरों का वो, और मैंने कभी इस तरह से नहीं देखा टीवी पे दिखाने की 100 गुजर जो है कुर्बान हो गए देश के लिए। जब भी मैं एक आंदोलन से आया जो मोदी नगर में चल रहा है,
सीकरी गांव का, उसका इतिहास है एक बड़ा। वहां 130 लोगों ने एक दिन, जब ये 1857 की क्रांति शुरू हुई कोतवाल दंत सिंह गुर्जर के नेतृत्व में, 130 लोगों ने एक दिन शहादत दी। ये तो शायद कभी नहीं दिखाया होगा। और ये भी नहीं दिखाया होगा कि आर्मी की गैर मौजूदगी में आर्मी की तरह लड़ने का काम जो है पाकिस्तान से गुजर करता है, कश्मीर का जो गुजर है, तो ये तो नहीं दिखाया होगा। जिस तरह से मैं फिर कह रहा हूँ, जो भी कौम अपने हक अधिकार के लिए, सम्मान के लिए, अपने लोगों की तरक्की के लिए खड़ी होगी, उसको किसी ना किसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आज गुर्जर समाज उसी दौर में है मध्य प्रदेश का। जब तक वो गुलाम बन के रहा, पिछलग्गू बन के रहा, जब तक वो चुप रहा, तब तक शायद कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज जब वो अपने हक के लिए निकल रहा है, उनके बच्चे आवाज उठा रहे हैं, उनके नेता उनको तैयार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारों को और जो उनको गुलाम समझते हैं उनको तकलीफ होनी लाजमी। और उसका परिणाम है कि ये कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि कुछ इनाम और इस तरह से जो है ये भी 5,000 3,000 के इनाम भी रखे हैं। हाँ, देखो कि बहुत अपराधी लोग हैं, बहुत बड़े माफिया लोग हैं जिन पे अब इनाम रखे गए हैं। अब 700 से ज्यादा लोगों को बताया जा रहा है कि मुकदमे लिखे गए हैं। अब क्या प्लानिंग है राजनीतिक दलों की? आप विपक्ष में हैं वहां, तो क्या अब एक गठबंधन तैयार होगा, समाज के लिए खड़े होंगे, क्या करेंगे वो आप लोग? देखो, जब बात अन्याय की होती है तो मैं राजनीति को फिर मैं अलग रख देता हूँ। राजनीति बाद की बात है। जब बात होती है अन्याय की, आप किसान आंदोलन देखो, उसमें कोई राजनीतिक मतलब नहीं था। जब महिला पहलवानों के साथ अन्याय हुआ, उसमें कोई राजनीतिक मतलब नहीं था। जब यहाँ नोएडा अथॉरिटी पे किसानों के साथ अन्याय हुआ, उसमें कोई राजनीतिक मतलब नहीं था। अब मोदी नगर का आंदोलन, उसमें कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। CNPR NRC मेरा कोई राजनीतिक मतलब। जब भी किसी समाज पे अन्याय होगा और वो समाज अपनी हक की लड़ाई लड़ना चाहता होगा, तो फिर मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अभी भी मुझे जानकारी मिली है कि जो गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति है, उनके जो राष्ट्रीय नेतृत्व, उन्होंने शायद 12 तारीख का जेल भरो आंदोलन का एक जो है ऐलान किया है। अब यहाँ दो रास्ते, क्या तो मैं भी चुप्पी लगा के और इस समाज पे अन्याय होते देखता रहूं, जिस तरह की खबरें आ रही, घर में घुस के माताओं बहनों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनके वाहन तोड़े जा रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और उनको जो है उनके बच्चों के कैरियर खराब करने पर, क्या तो मैं भी, आपको याद है सहारनपुर का हुआ, मैंने तब भी कहा था। तो सहारनपुर प्रशासन ने तो उस ताकत को समझा और वो तो उस बात को पे थोड़ा बैक हुए। लेकिन यहाँ जिस तरह का माहौल बनाया गया, और चुनाव से पहले तो सरकार ने शायद ये सोचा कि हमें वोट नहीं देंगे तो इनको इस लायक न छोड़ो कि वोट देने लायक रहे। तो इतने बड़े अन्याय पे अगर मैं चुप रहूंगा तो फिर मेरे होने का और मेरे अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो मेरा चरित्र है वो खराब हो जाएगा। 12 अक्टूबर, हाँ सॉरी, अब वही मैंने कहा कि अभी सूचना इस तरह की मिल रही है, तो 12 अक्टूबर के आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन है। और 12 अक्टूबर को मैं स्वतः खुद जाकर गुर्जर समाज के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई और जो अन्याय उनके साथ किया जा रहा है, उस अन्याय को वो रुके, अन्याय की भेंट ये समाज ना चढ़े, जुल्म ज्यादती इनके साथ ना सदियों से होती आई कमजोरों के साथ ये ना हो, इसलिए 12 अक्टूबर का जो आंदोलन है ग्वालियर में जेल भरो आंदोलन, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और हमारा दल, हमारा संगठन बढ़ चढ़ के जो है गिरफ्तारी देगा। और चुनाव बाद में, पहले समाज है और समाज का पहले भाईचारे को मजबूत करने के लिए मैं खुद जो है गिरफ्तारी दूंगा, और हमारे साथी समर्थक पूरे प्रदेश में और उसके बाद देश में हम लोग जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। लेकिन अगर सरकार ये सोच ले कि समाज का कोई रखवाली नहीं है, समाज का कोई जो है समाज के साथ खड़े होना कोई, तो ये सरकार की गलतफहमी हो सकती है। हमारा पूरा संगठन, हमारी पार्टी गुर्जर समाज के साथ खड़ी है, उनके दुख सुख में खड़ी है। उनके साथ अगर कोई अन्याय होगा तो जो भी कुर्बानी देनी पड़े, देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो कुर्बानी देंगे। और जेल जाने के लिए मैं सदैव तैयार हूँ। हम लाखों की संख्या में इकट्ठा होंगे ग्वालियर में और जेल भरो आंदोलन में शामिल होंगे। और सरकार जेल भरो आंदोलन पे भी अगर हमारे उस दिन भी आंसू गैस का भी सामना करेंगे, अगर अपने लोगों के लिए बलिदान देना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस समाज के सम्मान के साथ खिलवाड़, और स्पेशली जो मुझे बुरा लग रहा है, जो मैंने जीवन में कभी सीखा नहीं, कि बहन बेटियों के साथ जो अपमान किया जा रहा है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। बहन बेटियां सबकी होती हैं, किसी जाति धर्म की नहीं होती, लेकिन स्पेशली अगर समाज का मनोबल या समाज को जिस तरह समाज के लोग डर के गैर मौजूद हुए, उस समय में अगर पीछे से हमारी बहन बेटियों को टारगेट बनाया जाएगा तो ये स्वीकार नहीं। इसके लिए तो कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी तैयार है। कंधे से कंधा मिला के हम लोग ये 12 अक्टूबर के आंदोलन में शामिल होंगे। और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, सरकार को समझना चाहिए कि किसी भी कीमत पे एक समाज को टारगेट करना ये सही नहीं। तो इसकी भारी कीमत जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार को चुकानी पड़ेगी। मैं समाज को जानता हूं, अगर ये समाज विद्रोह कर जाएगा तो ये समाज मध्य प्रदेश में इतनी बहुसंख्यक है और देश भर में समाज रहता है, और ये समाज एकजुट भी है। मैं इस बात को महसूस करता हूं क्योंकि पूरे देश के नेता वहां पहुंचे थे।
तो ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में, उस सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम ये समाज कर देगा। और हम लोग फिर आपसे कह रहा हूं, किसी भी कीमत पे इस अन्याय को नहीं स्वीकार किया जाएगा। और ये सोच के ही खून में उबाल है, ये तकलीफ हो रही है कि हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा उस तरह नहीं कर पा रहे हैं। समाज को, जैसा आज गुर्जर समाज को सहना पड़ रहा है, अगर अपने प्रतिनिधि बनाए होते, अपने बोलने वाले नेताओं को नेता बनाया होता, उनको सदन में भेजा होता, शायद आज अन्याय नहीं सहना पड़ता। गुलामों को छोड़ के अगर अच्छे लोगों को, जो समाज के लिए तन मन धन देने के लिए तैयार है, जो सर्वोच्च बलिदान समाज के लिए, अगर ऐसे लोगों को गुर्जर समाज ने खड़ा किया तो शायद आज इस तरह किसी की तरफ देखना नहीं पड़ता, कोई इनकी मदद करेगा। लेकिन मैं तो फिर कह रहा हूँ, अन्याय के खिलाफ जब संघर्ष होता है उसमें बुलावा नहीं भेजा जाता। मैं तैयार हूँ पूरी हिम्मत से, पूरी ताकत से। पहले मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी संगठन गुर्जर समाज का जेल भरो आंदोलन शामिल होगा, मैं उसमें खुद रहूंगा ग्वालियर की जेल के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद देश भर में हम लोग जेल भरो आंदोलन इस समाज के स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई के लिए चालू करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर जी, हमसे बात करने के लिए। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जो तारीख तय की गई है उस तारीख में समाज के साथ रहा जाएगा, और यदि जेल भरने की नौबत भी आई तो ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।